सोलापुर शहर में जो चर्चे का विषय बन चुका है कि जुलूस एक है और कमेटियां दो बनी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हाजी मकबूल बाबूलाल मोहोलकर, साबिक पार्टी लीडर सोलापुर महानगर पालिका जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी का संस्थापक ट्रस्टी और आज का मैं कमेटी का मैं मार्गदर्शक बोलकर काम कर रहा हूँ। हमारे कमेटी के अध्यक्ष हाजी MD शेख साहब विश्वस्त का अपने ट्रस्टी अध्यक्ष बोलकर उन्होंने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकारी कानून के हिसाब से MD शेख साहब जो है ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। कुछ साल पहले हमारे दूसरे सहकारी MD साहब का नाम उन्होंने बगल देकर एक चेंज रिपोर्ट दाखिल किए थे, तो उन्होंने गफलत में रखकर धोखेबाजी की। तो धोखेबाजी के बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और मेरे मार्फत ही जो दाखिल किए थे, मेरे को भी अंधारे में रखकर, तो उस नमूने से मैंने MD साहब को कहा कि भाई माजरत चाहता हूँ कि भाई ये जो चेंज रिपोर्ट दाखिल किया गया है, तो इसमें मेरे को इल्म नहीं था कि आपका नाम उसमें ड्रॉप किया गया है। आपको जिस नमूने से 8 लोगों की पहली कमेटी 1995 में बनी, उसके बाद 15 लोगों की बना के लिए MD साहब की बड़ी मेहनत रही। वो नमूने से 15 लोगों की कमेटी बनने के बाद वो कमेटी के 10 लोग अल्लाह को प्यारे हुए और आज 5 लोग हम हयात हैं। तो इस ताल्लुक से मैं हमारी सहकारी तीनों ट्रस्टियों को मैं बताया कि भाई इन जो एक साल के लिए घटने के हिसाब से 3 साल का अध्यक्ष पद अपना उसको जो कानून से होता है, तो एक साल के लिए अपन एक अध्यक्ष पद अपना जो रखेंगे, 9-10 लोगों को उसमें समावेश करेंगे। उनके लेने के बाद उनको भी एक साल का अध्यक्ष पद बनाकर अपने काम को अंजाम देंगे, क्यों तो आने वाला वक्त जो है कायम और दायम रहकर सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज हम उम्मत मोहम्मदी हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमको इनायत करा है, तो हम नाम लेवा हैं, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन अल्लाह हमारे एक अदा पसंद कर हुजूर के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत करने वाला है। ये हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो इन साल अपने कुछ लोग अपने मफाद के लिए हमारे MD साहब के नाम को मुखालिफत करें और मेरे को बताए तुम MD साहब को छोड़ो, तुम अध्यक्ष बनो। मैं बोला आप मेरे को लालूच जो बताने की बात मत करो। अल्लाह ने मेरे बहुत अलग मेरे को मामले से हर नमूने का मुकाम दिया है। MD साहब हमारे जिस नमूने से 15 लोगों की कमेटी के लिए उन्होंने दूसरे लोगों को उसमें जो मर्ज कर बनाए थे, तो उस वक्त कानून के हिसाब से रिकॉर्ड पर उन्होंने अध्यक्ष हैं। चेंज रिपोर्ट आप जो गलत बनाया गया था, वो चेंज रिपोर्ट पर आपके मामले को चैरिटी कमिश्नर है उस वक्त के तत्कालीन देशपांडे साहब बोलकर जज, जो पुरावा नहीं देने की वजह से चेंज रिपोर्ट जो दाखिल करने वाले को 2000 रुपये दंड किया था। तो सारे चीज़ों के मामले को हम दफन करें, खामोश बैठे, और 3 तारीख को मीटिंग बेरिया हॉल में बुलाई गई थी। तो मैंने उनको बताया साहब बेरिया हॉल में मत लो, सोशल बैंक, सोशल अर्बन बैंक, सोलापुर महापालिका अपने बैंक जो मुसलमानों ने सोलापुर किया है वो बैंक में आप लो, हम भी सभासद है, आप भी है, हर दिगर भी वहाँ कौम के लोग हैं, क्यों तो वो कॉमन है प्लेस है। तो आप लेने के बाद MD साहब को मैं लेकर आता हूँ साहब, आप जो बता रहे हैं MD साहब को अध्यक्ष नहीं तुम बनो, ये जो बात इतने सालों से तुम इख्तियार तो छोड़ते नहीं, इख्तियार अपने पास रहने के लिए अपने मफाद के लिए खाली बॉल डालते हैं। बॉल में कौन कैसा आउट करना ये तुमको बहुत अच्छी तरह याद है, और बाकी के लोगों को इसका इल्म नहीं है। हर आदमी को गलत गुमराह करते हैं। 2 साल पहले मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस नमूने के एक ट्रस्टी के नाम जो बोलकर उन्होंने बताए, तो हर ट्रस्टी एक नाम दिए। MD साहब बोले भाई मेरा भी बेटा एक कमेटी बनाकर एक जुलूस एक प्रोग्राम करता है, इरफान शेख बोलकर, तो वो उसको भी तुम उसमें कमेटी में मर्ज करो क्या। और मैं बोला मैं मेरा बेटा जो है 12 इमाम चौक योग संगठन का अध्यक्ष है, बरस के 12 महीने यहाँ पर एक्टिविटी चलती है। सिर्फ ये नहीं मिला तुफेल में इमाम हुसैन के यहाँ पर जश्न मनाते हैं, वली अल्लाह का जश्न मनाते हैं, गौस पाक का जश्न मनाते हैं, हर चीज़ का मनाने वाले हमारे भी एक इदारा सर्वधर्म संभव की 12 इमाम योग संगठन है, तो मेरे बेटे को लो। तो फिर हमारे कुछ सहकारी बोले कि बाप भी और बेटा भी आप ऐसा कैसे, क्या ठीक है मैं राजीनामा देता हूँ। ये बताने के बाद उन्होंने चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे।
एक्सेप्ट नहीं कर चलेंगे बोलकर ढकले। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे कि भाई 90 लोग समाविष्ट होने के बाद अपनी मक्तेदारी खत्म होने वाली है। मक्तेदारी रहने के हिसाब से उन्होंने चाल ढकल कर गए साल मेरे घरवाली का इंतकाल हुआ तो मैं मीटिंग को गया नहीं। उस दौरान में भी लोगों के पास ही 11-11 हज़ार रुपये लेकर ट्रस्टी बना तो बोलकर उनके पास ही देनगी बोलकर पैसे लिया गया, ऐसा इन्हों बोलते हैं। लेकिन वो हमारे जो देने वाले लोग बोलते हैं कि हमको ट्रस्टी बना तो बोलकर पैसे लिया गया। तो ये लोगों में तुम ये नमूने की जो है अपने मफाद के लिए क्यों ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये हमको बड़ा अफसोस की बात है। तो इन साल भी जब मैं मेरे हाल में जब 3 तारीख को मीटिंग बोले थे, अभी दोनों भी उच्च कमेटी नहीं बनी थी और उच्च कमेटी की हमारे पास ये प्रोसीजर नहीं है। ट्रस्टी उसका अध्यक्ष रहता है, ट्रस्टी की जगह रिक्त है बोलकर ट्रस्टी बनाना है। उच्च समिति हमारे दूसरे दीगर हिंदू भाइयों में है, वो संस्थापक अपने ट्रस्टी अध्यक्ष और उच्च अध्यक्ष। तो ये चीज़ के लिए मुनासिब नहीं है। नवा तुम पायंडाई डालो न को, तो ये चीज़ तुम इख्तिदार के हिसाब से सियासत के हिसाब से अपना बचाव कर ये कर रही है, मुनासिब नहीं। तो उन्होंने ठीक है अपन कल 11 बजे बैटिंग बोलकर बोले, मैं बोलने के बाद तो वो 11 बजे बैंक में आए नहीं। फिर मैं 2 ट्रस्टियों को लगाया, उन्होंने बोले मेरे सब नहीं आए, वहाँ तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, उनका भी फ़ोन नहीं आया, इस वजह से मीटिंग हमारी भी नहीं। तो उसके बाद दोनों उनके काम को लगे, हम हमारे काम को लगे। सिर्फ उनका बोलना है एमडी साहब को अध्यक्ष नहीं तुम अध्यक्ष बनो। हम बोलते इतने साल जो तुम कोरोना में मर रहे थे, तुम्हारे घर को मैं एमडी साहब को ला कर तुमको बनाने के लिए साहब रन दे, ये साल में ऐसी हालत है, वो बेरियस रन दे बोलकर मैं बोला था। वो चीज़ का तुम एहसास करो बात को। 2018 में ऐसे नमूने की डिस्प्यूट हुआ था, मतभेद होने के बाद 2 अर्ज आए, एक उन्होंने दिए थे, एक मैं दिया था। कभी मेरे परमिशन हमारे नाम पर होना, मैं भी ट्रस्टी हूँ, उन्हें बोलते हैं मैं भी अध्यक्ष हूँ। तो इस सब से उस वक्त के तत्कालीन पुलिस आयुक्त कि उन्हें बोले भाई 2 जने 2 अर्ज तो हम दोनों को देते नहीं, किती विश्वास है तुम्हें? 8 आहेत, 8 जनावाने आम्ही तुम्हें एप्लीकेशन दिया, परवानगी में देतो। 8 में एमडी साहब उसमें विश्वास बोल को उनके नाम पर परमिशन मिली कि नहीं मिली? आज उनके बाद में अपप्रचार कर अपने स्वार्थ के लिए, अरे नहीं उनके ऊपर गुनाह था, ऐसा है, यह है। अरे तुम्हारे पर गुने क्या क्या है, मैं घर बोलूँगा तो ये बात अच्छी नहीं है। मतभेद शुरुआत कहाँ से हुई? मतभेद शुरू इख्तिदार के हिसाब से हुई। कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। अपने जो मशवरे का सुनने वाला आदमी उनका अध्यक्ष उन्हें बनाकर अपने काम को उनके अंडर में काम करना, ये उनका पुरानी ख्यालात है और डावपेच है उनका। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? बोले तो ये आपको ये मिला है परवानगी? बिल्कुल बिल्कुल। बताओ पब्लिक के लिए, ये जो परमिशन मिला है, ये परमिशन जो मिला है अल्लाह का लाख लाख एहसान है। जैसे ने ईद मिलादुन नबी जुलूस कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी उसका अध्यक्ष है, ये आपको दिए? हाँ बिल्कुल। और नाम उसमें क्या है? नाम उसमें अध्यक्ष है विश्वस्त मंडल विश्वस्त मंडल और एडवोकेट UN बेरिया, हाजी विश्वस्त संस्थापक विश्वस्त हाजी मकबूल मोहकर। इसके माने हमारे 5 लोगों को मिला है, वैयक्तिक नहीं है ये। तो ये हिसाब से उन्होंने कैसे थे कि हमारे नाम को मिला, इनको नहीं मिलता। ये जो लोगों में अपप्रचार कर रहे हैं, ये अपनी विरासत नहीं है और ये चीज़ों के लिए परंपरा है। और इन साल हमारे पुलिस आयुक्त साहब ने हमको तो 28 तारीख की परमिशन दी थी। सिर्फ उन्होंने एक सुझाव ये दिया कि भाई गणपति वहाँ पर जो मोटी कच्ची तादाद में वहाँ पर स्थापना की है, वो रूट से अगर पारंपरिक रूट से अपन आप जाएंगे तो अपने को कोई बात की बाधा नहीं आना, समाज कंटकों को उसका फ़ायदा नहीं मिलना। ये बोलने के हिसाब से हमने रूट कट कर 28 तारीख का एप्लीकेशन सबमिशन करे। तो उन्होंने भी 28 तारीख का करे, CP साहब ने एक्सेप्ट करे। फिर हम खुद लोग होकर 28 के भाई शहर में महाराष्ट्र में अपने जब CP साहब हमको बताए कि भाई महाराष्ट्र में यही जो अपने जिले में 29 तारीख को मनाया जा रहा है, हम बोले साहब बिल्कुल, उन्होंने हालात देखकर मना रहे होंगे। बम्बे में सुबह से लेकर रात तक जुलूस निकलता है, शोलापुर का वैसा जुलूस नहीं है। 8 बजे निकला तो जोहर के पहले ख़त्म किया जाता है। हर एक की वहाँ की एक पद्धति, वहाँ की जो वो हालात के हिसाब से काम किया जाता है। तो ये चीज़ों के लिए हमने CP साहब को डिफेंस किए। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद में भी ऐसा मतभेद नहीं पाया गया। हाँ, कोई ऐसा कमेटी में मगर ये सोलापुर में एक में हम जानकारी ले लिए कि सिर्फ सोलापुर में ऐसी 2 गट निर्माण हो चुके हैं। गट नहीं साहब, यहाँ पर सियासत है। सियासत क्यों? तो 1995 में हम नगर सेवक बोलकर ये कमेटी स्थापन किए
हमारे बाप दादा की विरासत नहीं है, सियासत नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब ये बराबर अल्लाह ने ये दीन का काम है ये दीन के काम में शैतान वर्गलाने से ऐसा सियासत नहीं लिया है, तो इससे अल्लाह माफ़ करे उनको। हम अभी आप सोलापुर के शहर के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोलापुर शहर के आवाम को, तमाम लोगों को अपील करना चाहता हूँ, हर साल के मुताबिक इस साल भी हमारे कमेटी का अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हाजी एमडी शेख साहब की क़ियादत में जुलूस निकाला जाएगा। अजूबशान मिर्जापुर बेस से परंपरा के हिसाब से मिर्जापुर बेस, बेगमपेट पूरी चौकी, किड़वाई चौक, मुस्लिम पाचापेट, जिंदा समाचार चौक, उसके बाद जेल पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ से भारतीय चौक, उसके बाद बारामाम चौक, समाचार चौक, कुंतम चौक, मदला मारुति, मानिक चौक, दत्त चौक, हाजिमा चौक, पानी वेस, वहाँ के सब वो एरिया चौक लक्ष्मी मार्केट से बीजापुर बेस में खत्म होगा, क्योंकि तो योम जुमा है, सबसे बड़ी जुमा। शास्त्री नगर का भी जो जुलूस आता है वो आप में मतलब इसमें बिल्कुल शास्त्री नगर हो, नवी जिंदगी की जुलूस हो, अतराफ के पंजाब तालीम का जुलूस भी हो, यही जुलूस के में समाज वो जो उसको मिलकर वो लोग शामिल होते हैं, उन्होंने बाबरकत उसके फैज हासिल करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है 30 तारीख को हमने केएमसी गार्डन में हमारे कमेटी की जानिब से हम सुबह 11 बजे ऐलान किया है हम कभी 25,000 रुपये सजावट करने वाले को, और दूसरा पहला इनाम, और दूसरा इनाम जो है 15,000 रुपये, उसके बाद 11,000 रुपये। इस नमूने से हमने केएमसी गार्डन में अब सोलापुर शहर के राजकीय और पुलिस अफसरान और अपने जो अपने सामाजिक धार्मिक धर्मगुरु इनके हाथों उपस्थिति में हम इसका इनाम देने वाले हैं। अल्लाह ऐसी हमारी उम्मीद है, ज़रूर हम उन्होंने से काम को अंजाम देने वाले। हमारे में मतभेद कुछ नहीं है, वैचारिक मतभेद क्या है, खाली कुर्सी का मतभेद है, और उन्होंने अपने बॉल के लिए हमारे में दुपड़ी डालने के लिए तुम ऐसा न को उनको बनो ये बनो, ये बोलने का उनको इख्तियार नहीं है। हाँ, अपने मफाद के लिए कुछ बातों के लिए हमारे ट्रस्टी अध्यक्ष हाजी एमडी शेख साहब के बारे में उन्होंने कहते हैं कि उनको नहीं तुम बनो, हम तुमको साथ हैं। भाई उनको नहीं तो उन्होंने 15 लोगों के लिए उन्होंने अपनी कोशिश करके बनाया गया। तुम जब बना स्टार्ट, तुम हम मिलकर 8 लोग थे, जब तुमको बाकी के लोग याद नहीं है क्या? तो ये चीज़ों के लिए अपनी मक्तेदारी नहीं चलाना चाहिए। और उनको बोलने पर आप भी सोचो, आप जितने ट्रस्टी हयात हैं उनमें भी कितने गुने हैं, क्या क्या रिकॉर्ड पुलिस आयुक्तालय में भी है, और अवाम को भी मालूम है क्या कैरेक्टर है और क्या तुम्हारे पीछे डायरेक्टर कौन है। तो ऐसा बोर्ड बताने पहले खुद भी सोचो, 4 बोर्ड अपने तरफ है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हबीब के सदक़े में इस बाबरकत 12 रबीउल का ईद मनाकर 13 रबीउल को हम जुलूस काट रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और हमको नेक तौफीक दे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।